हे गाइस, वेलकम टू अनदर इंटरव्यू। आज हमारा इंटरव्यू है मुकुल के साथ। अगेन मुकुल टेकिंग इंटरव्यू ऑफ मुकुल। मुकुल इज 24 ईयर्स ओल्ड। लास्ट ईयर उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसको हम बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड पावर हाउस। एंड विद इन अ ईयर ही हैज क्रॉस मोर देन 15 lakhs इन सेल्स विद अ मार्जिन ऑफ 10% एंड ऑल्सो कंट्रोलिंग हिज आरटीओ। बाय द वे ही हैज डन हिज बीटेक, पर उसके बाद भी प्रिंट ऑन डिमांड इज समथिंग विच ही लाइक्ड एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी लास्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स। एंड अभी तक ही इज इंजॉइंग हिमसेल्फ। सो बाकी की कहानी हम मुकुल से बात करते हैं। मुकुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस इंटरव्यू यार। My pleasure, sir. My pleasure. It's an ओके। honor to talk to you even. नहीं, awesome यार। आई हैव बीन फॉलोइंग योर जर्नी, मतलब आपकी जर्नी में बहुत अच्छे से क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज आप हर क्यूएनए में अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह सब पूछते हो। मुझे पता है कौन कौन एक्शन टेकर्स है और वही लोग फिर आगे भी जाते हैं। तो आप पहले आपकी जर्नी स्टार्ट करें यार। आप कहाँ से हो और आपने क्यों प्रिंट ऑन डिमांड चूज किया? श्योर सर। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरे विलेज दिल्ली में ही है। एंड मैंने पीओडी एज एन फोकस ये नहीं था मेरा कि यार मैं पीओडी स्टार्ट करूँगा। मैं निष्कर्ष सर को जब से फॉलो कर रहा था व्हेन ही वाज लाइक, जब उनके 40-50 हज़ार कुछ सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, तब से मैं उनको देख रहा था। और ओके। एट दैट टाइम ना एक स्केप्टिसिज्म था कि यार मैं करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल। उस टाइम एकदम फ्लड आ गया था कि यार इतने सभी कोच बन रहे थे। सो मेरा वो था कि यार क्या कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो मैं फॉलो करता गया। एंड जब 1.5-2 साल मैंने देखा तो आई थॉट कि हाँ यार, ही इज़ अ पर्सन जो रिलायबल है, जो काफ़ी टाइम से कंटेंट बना रहे हैं, जो आगे नॉलेज भी दे रहे थे उस टाइम पे। सो आई डिसाइडेड कि हाँ, लेट्स गो विद पीओडी। तो मैंने डायरेक्टली उनके साथ ये आपके साथ फिर मैंने बिजनेस में कम्युनिटी में आया, बिजनेस स्टार्ट करा मैंने। एंड दिस इज द होल जर्नी जो मैं अपनी बीटेक और बीसी जो मैं कर रहा था उसके साथ साथ में मैंने ये स्टार्ट करा। बहुत सही। एंड अभी तक आप टोटल कितना रेवेन्यू कर चुके हो? अभी तक मैंने सर 15 lakhs ग्रॉस रेवेन्यू क्रॉस कर दिया मैंने। 15 lakhs, राइट? या बहुत सही। एंड आपको अभी एक साल भी नहीं हुआ, अप्रैल में एक साल होगा आपका स्टोर हाँ, रनिंग करते मेरा ये हुए। जो 15 lakhs है ये भी मेरा अभी फेब में हो ही गया था क्रॉस इजीली। ओके, हाँ नाइस, बहुत ही सही है। एंड आपको क्या लगता है, मतलब प्रोग्राम की वजह से आप जैसे आपके आपने जैसे डिसाइड किया कि मुझे प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आपने जो सोचा था, जो भी चीज सोच के प्रोग्राम ज्वाइन किया था, क्या वो चीजें फुलफिल हुई? आपको लगा कि आपका डिसीजन सही था? बिल्कुल सर। बिकॉज एट दैट टाइम मेरा फोकस यही था कि यार मेरे को पैसे कमाने हैं। एक होता है ना कि आप कॉलेज में हो और समझ नहीं आता यार क्या करना है क्या नहीं। हम्म। और मेरी फैमिली में मल्टीपल प्रोफेशन रहे हैं, बीट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हम्म। बिजनेस, हम्म। टीचर, सब रहे हैं। तो मैंने देखा है कि हाँ यार, हर एक क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन को मैंने देखा है। सो हम्म। मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी, अगर भाई मेरे को वो एक फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए ना, फ्रीडम ऑफ मनी भी, तो वो राइट। बिजनेस में मिलेगी। नहीं, एंड बट ट्रेडिशनल। यार देखो, कंटेंट तो यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल है, तो आपने क्यों सोचा कि मैं प्रोग्राम के पहले पैसे दूं, फिर प्रोग्राम ज्वाइन करूं, फिर प्रोग्राम से ही सीखूं? अब यूट्यूब से भी तो सीख सकते थे। क्या डिफरेंस आपको लगा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद और सिर्फ अगर हम फ्री कंटेंट यूट्यूब वाला देखें तो? सर, यूट्यूब पे है ना एक लिमिटेशन ये रहती है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हम्म। ये एक बात तो सही है। अब कई है, अब यूट्यूब पे वीडियो बन गई, आपने आपको क्वेरीज आती हैं कि भाई मेरे को ये इशू है, आपने उसमें से 5-6 क्वेरीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपने वीडियो में डाल दी। बट हम्म। देर आर सम अदर इश्यूज जो एकदम ऐसे आ जाए, यार मैं कैसे हैंडल करूं। वो हम्म। चीज एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो कोच प्रोवाइड करता है, एक गाइडेंस मिलती है, वो हम्म। तो आई थिंक मेरे को तो कभी मिली नहीं थी। जो 1.5-2 साल मैंने देखा है ना बिजनेस, क्योंकि मेरे को जाना ही बिजनेस में था। हम्म। जैसे मैंने आपको भी पता है कि मेरे फादर बिजनेस लाइन से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्टार्ट करा था। तो मेरा था कि यार बिजनेस करना है, एंड वो हम्म। चीज़ अगर आपको करनी है तो उसके लिए एक आपको मेंटोर तो चाहिए। राइट। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि कौन सा आपको प्रोफेशन चूज करना है, उसमें आपको हेल्प बहुत करता है। बट उसमें अगर आगे जाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो फिर एक मेंटोर तो नीड है। राइट। बहुत सही है। एंड आपको भी, मतलब जो आपने स्टार्ट भी किया प्रोग्राम के थ्रू, आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने फेस किए होंगे। तो प्रोग्राम ने कैसा हेल्प किया आपको वो स्ट्रगल्स ओवरकम करने के लिए?
तो सर अगर मैं पीओडी का बात करूँ ना, स्ट्रगल्स, मेरी स्ट्रगल भी कहो, कई बार ऐसी मिस्टेक्स भी करी है जो मेरे को लगता है कि यार ये कैसे मिस्टेक कर दी मैंने। तो वो चीज़ है ना, प्रोग्राम में आप कम्युनिटी के साथ होते हो, आप कोचिज के साथ होते हो, तो पता चलता है। अब सबसे बड़ी बात होती है यहाँ डिजाइन्स का गेम है। ठीक है, हम्म। डिजाइन अच्छा होएगा तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हम्म। मेरे तो शुरू में डिजाइन सेंस थी, इट वाज सो पुअर। मैं आज जब देखता हूँ ना पीछे जाके कि यार कैसे डिजाइन मैंने बनाए थे, मेरे को भी हंसी आने लगती है कि दीज वर द डिजाइन दैट आई मेड बैक इन द डे। और आज राइट। जब देखता हूँ कैसे डिजाइन बन रहे हैं, कैसे मैं बना रहा हूँ। इनफैक्ट हम मिले भी थे जब, आपको याद होगा, तो आपने किस यस। तरीके से सिखाया था कि यार ऐसे हम्म। ऐसे डिजाइन बता बनाओ, ऐसे बनेंगे, ये इम्प्रूव करेंगे तुम्हारे डिजाइन की क्वालिटी। स्किल्स या। वो चीज के बाद मेरे को खुद फील होता है कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया। एक तो सबसे हम्म। बड़ी चीज ये है। हम्म। दूसरा है सर, जैसे मैंने आपको बताया, कई ऐसे ऑन ग्राउंड इश्यूज होते हैं जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं आप डिस्कस कर पाते या किसी से पूछ यस। भी नहीं पाते। तो वो चीज, वो कम्युनिटी जो ऑलरेडी लोगों ने वो एक्सपीरियंस करा है, उससे बाहर हैं, राइट। उस चीज का एक हाँ, बेनिफिट एंड होता आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं यार। आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे भी पूछ सकते हो, आप Q&A कॉल्स पे पूछ सकते हो, आप दीप से पूछ सकते हो। सो है। मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। एंड मैंने देखा है यार, लोग ना बहुत बार ऐसा होता है यूट्यूब कंटेंट देख के ना, जो अच्छा अच्छा पार्ट होता है वो देख के तो प्रोसेस कर लेते हैं। बट जब वो स्टक होते हैं ना, फिर उनके पास कोई होता नहीं है बताने वाला कि यार यहाँ से क्या करना है। एंड ये प्रिंट ऑन डिमांड ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे एक छोटी सी गलती आपको बहुत पैसा डुबा सकती है। मैं एग्जैक्ट। Q&A कॉल्स पे देखता हूँ लोगों को, वो कैंपेन स्ट्रक्चर ही गलत बना देते हैं और लगा देते हैं 30 30 40 40 हजार रुपये, और फिर आके रिव्यू करवाते हैं। तो हाँ। मुझे भी बुरा फील होता है कि यार इतनी फैसिलिटीज हैं, आप अगर हर कॉल में रिव्यू कराओ, हर कॉल में आप प्रेजेंट रहो, क्वेश्चंस डाउट पूछो, आई थिंक गलती का चांस ही खत्म हो जाता है। एंड मैंने आपको देखा है कि जिस जिस क्यूरियोसिटी से आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप हमेशा अटेंटिव रहते हो, अपने आप को देखते हो आगे जाते हुए, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज जो इनिशियल 10 15 लाख की सेल होती है ना, वो आपका बेस बनाती है। उसके बाद आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। एंड 90% ऑफ पीपल वहीं पे गिव अप करते हैं। जो एक क्वालिटी मैंने आपके अंदर देखी कि आपने लोगों से एक तो अलग करने की कोशिश करते हो कि यार मुझे थोड़ा सा इनोवेशन लाना है, थोड़ा सा अलग करना है। दूसरा कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं कि हाँ। अभी रिसेंटली जस्ट जो भी लोग इंटरव्यू देखेंगे उनको बताने के लिए मैं बताता हूँ कि अभी इनका एड अकाउंट भी ब्लॉक हुआ था। फेसबुक ने एड अकाउंट ब्लॉक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस टाइम पे गिव अप कर देते हैं कि शुरू में यार एड अकाउंट ब्लॉक हुआ, अरे छोड़ो यार, ये दिस इज नॉट फॉर अस, हम भी इतनी मेहनत करके एड अकाउंट बनाया, एड चलाया। बट अगेन क्या हुआ, उन्होंने दूसरा एड अकाउंट बनाया, ही स्टार्टेड इज जर्नी अगेन। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसकी वजह से आपको अपना बिजनेस गिव अप करना पड़े। दिस इज द माइंडसेट। ये पूरा माइंडसेट का ही खेल है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, यू वांट टू अचीव समथिंग, डेफिनेटली यू कैन डू इट यार। एंड मुकुल, मैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे रहती हैं, बट सब चीजें उसमें नहीं मिलती हमको, जहां पे हम अटकते हैं वो डेफिनेटली नहीं मिलती। बहुत सारे हाँ। लोग ना, जो भी लोग प्रोग्राम ज्वाइन करे, तो वो ना कहीं डाउट में थे, जैसे आप भी डाउट में थे कि इतने सारे लोग कोच बन रहे हैं, मुझे प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह के डाउट में रहते हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे, उनको प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या फिर यूट्यूब से ही सीखना चाहिए? व्हाट वुड बी योर ऑनेस्ट ओपिनियन? तो सर मैं दो ओपिनियन अपने दूंगा। पहला ये कि लेट्स अज्यूम आपने ये ज्वाइन नहीं करा, ठीक है, जो हम्म। भी व्यूअर्स देखेंगे, मत ज्वाइन करो। आप अपने यूट्यूब पे जितना देखा है वो करो, ठीक है। हम्म। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको खुद पता चल जाएगा कि यार कितना गलत डिसीजन रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं है ये मैंने पहली बार कोई बिजनेस ज्वाइन करा है, इससे पहले भी मैंने ऐसी जगह अलग अलग बिजनेस देखे थे, वहां मैंने पैसा डुबाया, मेरी गलतियां थी। सो उनसे हम्म। सीखने के बाद मैंने रियलाइज करा कि यार मेंटोर इज अ नीड इस एज में। और मिलना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वरदान समझ लो जो उस लोग देख रहे हैं। सही बिकॉज बात है। आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। बिना मेंटोर के यू आर डायरेक्शनलेस। हम्म। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आपको अपना एफर्ट्स लगाने चाहिए, कहाँ आपको क्या करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। वो तो एक हम्म। मेंटोर गाइड कर पाएगा। बिकॉज आप ही लोगों ने कितना साल यहाँ इन्वेस्ट करा है, बिजनेस को कहाँ तक स्केल करा है, यू आर डूइंग करेक्ट। मल्टी क्रोज एनुअली इन सेल्स। तो डेफिनेटली वो लर्निंग्स, जो एक्सपीरियंस एक मेंटोर से मिलेगी जो ऑलरेडी बिजनेस में कर रहा है, वो चीज़ तो नहीं मिलेगी। आप ऐसे कर लो भाई, पता चल जाएगा कि डिसीजन सही था कि नहीं था। और दूसरा ओपिनियन मेरा ये है कि
विदाउट एनी सेकंड थॉट, ये आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे ना, आपको खुद रियलाइज होगा कि कैसे बाकी कम्युनिटीज से डिफरेंट है। बिकॉज बहुत ऐसी कम्युनिटीज है जो डेड है, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई आपको, आपने कोई इशू अपना वहाँ पुट करा है तो उस पे सोल्यूशन देने में कई कई दिन लग जाते हैं। यहाँ पे इमीडिएट मिल जाते हैं बिकॉज लोग एक्टिव हैं, लोग अपने काम धंधा साथ में खींच रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द थिंग जो मेरे को लगता है कि हाँ, अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इट वॉज अ गुड डिसीजन। वेल सेड यार, बहुत सही। इससे बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस, आप पूरे टाइम एक्टिव रहे हो, इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है कि हाँ। कम्युनिटी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कहाँ से चीजें लेनी है। अदरवाइज लोग ना सिर्फ रीजन ढूंढते रहते हैं फेलियर के। तो यार मेरा इसलिए फेल हो गया, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि वहां पे कोई बताने वाला नहीं था। बट जब आपकी विल होती है ना, तो यू फाइंड अ वे। मतलब आपको हजारों इतना सपोर्ट देने के बाद भी अगर कोई कहता है कि मुझे ठीक से सपोर्ट नहीं मिला, या फिर जो मुझे आंसर चाहिए तो नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं किया, आई थिंक वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज हम लोगों को पता है कि किस लेवल का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड यार हाँ। अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूं, आपने 15 लाख का अराउंड रेवेन्यू के लिए शुरू में आपको भी आरटीओ वगैरह की प्रॉब्लम फेस हुई होंगी। तो आपने क्या किया आरटीओ को कंट्रोल करने के लिए? अभी जैसा आपका परसेंटेज 10% के अराउंड है जैसा आपने बताया, तो कैसे आपने उसको कंट्रोल किया? तो सर, मैं मेरा आरटीओ का ना थोड़ा यूनिक था। स्टार्टिंग में हम्म। मेरे को आरटीओ की कभी ऐसा इश्यू आया ही नहीं था। मैंने का एक तो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करे, मल्टीपल डिजाइन्स पे मैंने, ठीक है। हम्म। तो मेरा जब वहां से एक दो डिजाइन रन हुए जिन्होंने सेल्स अच्छी दी, तो मेरे को समझ आया कि किस तरीके के डिजाइन चलेंगे पहले। हम्म। मैं फिर उन्हीं के ऊपर स्केल अप करता गया, उन्हीं के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ, अगर इसमें ये चला है तो बाकी निशीज में इस तरीके से चलेंगे। ऐसा राइट। रन करता गया और जब मेरे सेल्स अच्छी होने लग गई, हम्म। मैंने पर डे 30,000 के करीब का ग्रॉस रेवेन्यू भी मैंने करा हुआ है, रेवेन्यू अचीव। नाइस। तो नाइस। उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ यार कि सीओडी और जो आरटीओ है, इनको मैंने कितना अंडर एस्टिमेट करा था। हम्म। तो मेरे को राइट। उस टाइम रियलाइज हुआ कि यार ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर इस चीज़ को मैं पहले ही इस चीज़ का मैं सोल्यूशन रखता अपने पास तो शायद तो मार्जिन और बढ़ जाता हाँ, मतलब। मार्जिन बढ़ जाता, वो गलतियां नहीं होती। बट वही है ना, सीखने के बट बाद ही फिर जब आपने रियलाइज किया, फिर आपने उसको कैसे ठीक किया? आपने उसको कॉलिंग के थ्रू किया? तो हाँ सर, वो चीज़ भी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी। तो उसका हम्म। सोल्यूशन यही है कि कस्टमर के साथ है ना कनेक्टिविटी अच्छे से मेंटेन रखो। दूसरा, कस्टमर के साथ आपने कर लिया, अब अपने बिजनेस साइड में वो चीज़ कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि देर आर टूल्स, ठीक है, हम्म। जो आप लोगों ने सजेस्ट करे कि हाँ आप ये चीज़ ऐसे करो, आप कस्टमर के साथ कनेक्ट रहो। देर आर टूल्स जो आपको हेल्प करेंगे कि वो आपका आरटीओ कम करे। राइट। वो चीज़ों को यूज़ करने के बाद मेरा आरटीओ वाज लाइक ओवर 40% एक टाइम पे, और आज वो ओ, 10% कुछ रह गया है। बहुत सही यार। अभी आप कोई कोई टूल यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर टूल? हाँ जी सर, मैं जो चेकआउट सिस्टम अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आपने एक सजेस्ट करा था एंगेज 360, सो या उसी को मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ एंड इट हैज़ हेल्प मी क्वाइट अ लॉट। व्हाट्सएप कंफर्मेशन आ जाते हैं उस पर, राइट? हाँ, व्हाट्सएप हम्म। कंफर्मेशन आ जाती है, आपको पहले ही बता देता है बिकॉज इट्स अ लॉजिस्टिक कंपनी ना। यस। यस। बहुत सही यार, 40 से 10% लाना इज अ बिग बिग अचीवमेंट। और अब आप देखोगे कि जब आप स्केल करोगे ना, और अगर सेम आरटीओ मेंटेन करके चलोगे, आपका मार्जिन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि जो प्रॉफिट आपका आरटीओ में जा रहा था ना, वो सारा अब आपके पॉकेट में आएगा। तो एग्जैक्ट। इवन वाइल मेंटेनिंग द सेम आरओएस, अगर आप सेम आरओएस मेंटेन करोगे, स्टिल आपको मार्जिन 3 टाइम्स रहेगा। इतना ज्यादा इम्पैक्ट है आरटीओ का इंडिया में। एंड लोग उसी पे ध्यान नहीं देते, लोग सिर्फ रेवेन्यू सेल्स लाने में फोकस करते हैं, आरटीओ में नहीं फोकस करते। बट अच्छी हाँ, बात यह है कि आपने टाइम रहते उस पर रियलाइज किया एंड आपने उसको अप्लाई कर लिया, अदरवाइज आपकी भी हालत वैसी ही होती। बहुत टाइट हो गई थी सर उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे जैसा आपने बोला ना, माइंडसेट रहता है कि यार नंबर्स अचीव करने हैं। मेरा भी हम्म। फोकस वही था बिकॉज स्टार्टिंग में वो माइंडसेट ही नहीं होता, वो राइट। एक डेवलप करने में टाइम लगता है, जैसा आपने बोला कि मैच्योरिटी आती है विद टाइम। सही बात है। वो आने में यूँ समझ लो वो उसने बहुत बड़ा हेल्प, उसका बहुत बड़ा योगदान है, हेल्प बहुत करे उस चीज ने। बहुत सही यार, मुझे बहुत मजा आया। बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, अगर मैं आपको बोलूं कि जो लोग जिनने भी आपका अभी इंटरव्यू सुना है, क्या हाँ, सजेशन आप उनको दोगे अगर वो पीओडी परस्यू करना चाहते हैं तो? पीओडी जो परस्यू करना चाहता हूँ उनको मैं यही कहूंगा कि आप इस लाइन में आ रहे हो ना, विदाउट मेंटोर मत आओ।
कोई फायदा नहीं है, आप अपने ही पैसे ही डुबा दोगे, आप अपना ही विल पावर जो है वो लूज कर दोगे, अपना ही एक अपने से कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दोगे, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो जिनको एक है कि यार मेरे को यहाँ पे आना है एज अ बिजनेस पर्पज, जो भाई पैसा कमाना चाहता है, पैसा भी बहुत है यहाँ पे। मैं बनाया है, मैंने एक एक महीने में स्टार्टिंग में पहले महीने में मैंने, पहला नहीं सेकंड मंथ था मई में, मैंने 30-40 थाउजेंड प्रॉफिट में उसी टाइम कर लिया था। एंड सेल्स वर लाइक, सेल्स का मेरा 25-27% कुछ था वो। नाइस। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत है। अगर आप गलतियां करोगे सीखने को भी मिलेगा, सिखाने वाले भी बहुत हैं। दिक्कत हम्म। कहीं पे भी आती है तो यहाँ पे आपको दिक्कत से निकालने वाले भी बहुत हैं, उसमें कहीं कमी नहीं मिलेगी। तो यही सजेस्ट करूंगा, एक प्रॉपर माइंडसेट ये बनाओ कि हाँ भाई मेरे को सीखना है, मेरे को काम धंधा बढ़ाना है, पैसा कमाना है, पैसा भी कमाओगे। और सही। ये कि यार ब्लेम गेम आगे खेलने वाली बात है, फिर तो ना ही आओ तो वही वही बेटर है। बिल्कुल सही बात है यार। मुकुल बहुत मजा आया यार आपसे बात करके। आई एम श्योर जो भी लोग ये सुनेंगे देखेंगे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरह आपने विद इन अ ईयर अपना एक बिजनेस इकट्ठा कर लिया। बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन भी करते हैं कि यार एक साल में 15 ही लाख का बिजनेस हुआ, बट वो लोग ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो 15 लाख है ना, ये दिस इज द बेस ऑफ दिस बिजनेस। यही 15 लाख आने वाले टाइम में एक एक महीने में भी होगा, बिकॉज आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया, आपको वो पूरा प्रोसेस समझ आ गया जो ये बिजनेस को रन करता है। हाँ एंड जी। उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वो लोग वो चीज रियलाइज नहीं करते, लोगों को इतनी जल्दी होती है ना रिजल्ट्स पाने की, जल्दी सक्सेसफुल हो जाने की, बट जो भी चीज मुझे लगता है कि ओवरनाइट होती है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। जिस भी सक्सेस में टाइम लगता है वो लॉन्गर पीरियड तक चलती है। एंड दिस इज वन ऑफ द केस विथ यू ओनली यार। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आई एम श्योर हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत ही जल्दी करेंगे जब आप 50 लाख क्रॉस बिल्कुल करोगे, एंड मुझे पता है कि ये कुछ आने वाले महीनों में होने वाला है। बिल्कुल सो बस लेट्स डू वही दैट। है। बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू टाइम देने के लिए एंड और फॉर योर गाइडेंस एज वेल।